शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी के लिए प्रणाम करती हूँ। माता पिताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिलाया। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और जो है मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। इंस्टाग्राम पर देखिए, फॉलो कीजिए। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर कमेंट में लिख दीजिए और बोलिए। नमः शिवाय बोलने से लिखने से प्रभु की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से सारे कष्ट दूर होते हैं, सारी मुसीबतें दूर होती हैं और घर में खुशियाँ आती हैं, सुख शांति होती है और परिवार में कोई चीज का कमी नहीं रहता है। एक गांव था तो उस गांव में और एक लकड़हारा रहता था। तो लकड़हारा अकेला ही था, उसके पास में और जो है उसके कोई परिवार नहीं था, अकेला ही था। तो वो बेचारा क्या करता था कि अपना जो है लकड़ी जाता था जंगल में और लकड़ी काट कर लाता था और लकड़ियों को बेच करके ही और अपना गुजारा करता था, और जंगल में गांव से बाहर और एक प्रभु का मंदिर था, भोले जी का मंदिर था। तो वो अपना वहीं सर झुकाता था, प्रभु के चरणों में सर झुकाता था और जो है अपना लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता था। इसी तरीके से और उसका काम चल रहा था। तो वो जितना कमाता था इतना ही रोज की रोज आटा चावल दाल नमक मिर्च अपना वो इतना ही कमाता था कि रोज का रोज कमाए और रोज ताजी ताजी कमाना और ताजी ताजी खाना। इसी तरीके से समय चल रहा था। तो उसी गांव में और एक कहने लगे, एक बहुत जो है किसान थे, बहुत बड़े किसान थे। तो वो किसान कहने लगे कि भैया तुम ऐसा कैसी नौकरी करते हो, तुम ऐसी कैसी नौकरी करते, क्या तुम अपना बिजनेस करते हो कि जो है रोज लाते हो और रोज खाते हो। कब पैसा थोड़ा बहुत बचा के भी रखना चाहिए, क्यों कि इंसान की जिंदगी में कोई नहीं जानता है कि कभी मुसीबत ऐसी आ जाती है कि अपने पास पैसा है तो तुम मुसीबत से पार निकल जाओगे और अपने पास पैसा नहीं है तो मुसीबत में उलझन में फंसते ही रहोगे। तो इसी तरीके से वो कहने लगे, समझाने लगे कि तुम जो है कुछ पैसा बचा के रखा करो। आप 5 रुपए कमाते हो दिन में तो तुम 2-3 रुपया खर्चा करो, लेकिन 2 रुपए जरूर बचा के रखना चाहिए। तो जो लकड़हारा था उसकी कुछ समझ में नहीं आया और उसका तो वही काम था कि रोज जंगल जाना और सूखी सूखी लकड़ी काट करके बेचना और उसी से जो है अपना रोज कहते हैं ना कि रोज गड्ढा खोदना और रोज पानी पीना, वही हाल था लकड़हारे का। तो एक दिन क्या हुआ कि रात में और इतनी तेज बारिश पड़ गई, इतनी तेज बारिश पड़ रही कि जो उसका मड़ई था, लकड़हारे की मड़ई भी टप 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 टपकने लगी, पानी आने लगा मड़ई में और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। तो लकड़हारा कहने लगा कि आज तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, क्यों कि मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मैं तो रोज कमाता हूँ और रोज खाता हूँ। तो आज जब मैं कमाने ही नहीं जाऊंगा तो मेरे लिए खाने के लिए कहाँ से आएगा, मुझे खाने के लिए कौन देगा। इसी तरीके से लकड़हारा सोच रहा था
और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश बढ़ती ही जा रही, बारिश बढ़ती ही जा रही। तो लकड़हारा था, वो बेचारा यही सोच रहा था कि आज तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मैं तो इतना ही कमाता था कि आज कमा लिया तो आज ही पेट भर गया, कल आएगी तो कल कमाऊंगा तो कल पेट भर लूंगा। तो वही अपना सोच रहा था कि मुझे जो गांव के किसान ने बताया था, गांव के मुखिया ने बताया था कि भैया तुम कुछ पैसा बचा के रखा करो इमरजेंसी के लिए। अगर आप 5 रुपए कमाते हो तो 3 रुपया खर्चा कर लो, लेकिन 2 रुपए अपनी कोई भी मुसीबत आए, कोई भी उलझन आए तो तुम मुसीबतों से, उलझनों से पार निकल जाओ। तो यही बात लकड़हारा याद कर रहा था और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। तो शाम हो गया, लेकिन लकड़हारे के पास तो कुछ था ही नहीं, क्या बनाता और क्या खाता। तो अगले दिन बारिश थोड़ी थमी। बारिश थमी तो गया लकड़ी काटने के लिए जंगल में। तो घूम रहा था, देख रहा था कि किधर से लकड़ी काटूं, कहाँ से लकड़ी काटूं। तो गया नदी के पास गया तो वहां पे देख रहा था कि सूखे सूखे पेड़ मुझे कहाँ मिलेंगे। और आप सब कोई जानते ही हो कि बारिश पड़ती है तो बारिश में सूखे पेड़ कहाँ मिलेंगे, सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी जंगल में। लेकिन उसने जब सूखी लकड़ी नहीं मिली तो अपना बड़ा सोचने लगा, कहने लगा कि मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, क्योंकि लकड़ी मुझे कोई, कल से तो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और आज थोड़ा बारिश थमी है, कम हुई है, बंद हुई है। तो मेरे लिए जो है सूखी लकड़ी में कहाँ से लेके आऊं, सारी लकड़ियां भीगी हैं। तो उसने और जो जंगल के वहां पर गया नदी के सहारे, तो उसने ऐसी कुड़हारी मारी तो पेड़ में कुड़हारी वृक्ष में नहीं लगी और वही कुड़हारी और नदी में जाकर के गिर गई। तो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि हे भगवान, हे भोले बाबा, अब तो मेरा एक कमाने का सहारा था, वो भी सहारा मेरा टूट गया। अब तो मैं भूखा मर ही जाऊंगा। हे प्रभु, हे भोले बाबा, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, अब तो मैं भूखा मर ही जाऊंगा। जो मेरा कमाने का सहारा था वो भी मेरे हाथ से निकल गया। तो इतने में और इंद्रदेव, पानी में से इंद्रदेव निकले और कहने लगे कि भाई लकड़हारे, तू क्यों परेशान है। तो जो इंद्रदेव थे वो एक सोने की कुड़हारी लेके निकले। तो उससे कहने लगा कि ये कुड़हारी आपकी है। तो वो कहने लगा, लकड़हारा कहने लगा कि भैया इंद्रदेव, ये कुड़हारी तो सोने की है, मेरी कुड़हारी तो लोहे की थी, ये सोने वाली कुड़हारी मुझे नहीं चाहिए। फिर इंद्रदेव अपने पानी में समा गए समुद्र में और फिर समुद्र से चांदी की कुड़हारी लेके निकले। तो वही कुड़हारी कहने लगे लकड़हारे से कि ये कुड़हारी तुम्हारी है। तो वो कहने लगा कि नहीं, ये कुड़हारी मेरी नहीं है इंद्रदेव जी, मेरी तो लकड़ी की, लोहे की कुड़हारी है। तो इंद्रदेव कहने लगे कि तू लकड़हारे बहुत ईमानदार है और सच्चा मेहनती है, ईमानदार है। तो जो इंद्रदेव थे वो फिर पानी में समा गए तो फिर लेके आए उसी की कुड़हारी। तो कहने लगे कि ये कुड़हारी है। तो लकड़हारा कहने लगा कि हाँ, यही मेरी कुड़हारी है। इसी तरीके से चलता रहा। तो इंद्रदेव ने और जो सोने की भी कुड़हारी, चांदी की भी कुड़हारी और जो लोहे की भी कुड़हारी दे दी। और इंद्रदेव कहने लगे कि तू बहुत ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदारी से कमाता है और ईमानदारी से ही खाता है। तो वो सोचा लकड़हारा कि ये सोने चांदी की जो कुड़हारी है इनको बेच देता हूँ और इनसे मैं एक अपनी अच्छी सी मड़ही बना लूंगा और अपना खाने के लिए भी राशन पानी भर लूंगा। तो जा रहा था बेचने के लिए। तो वही जो जमीन वो थे, किसान थे, वो रास्ते में मिले। तो कहने लगे, भाई लकड़हारे, तू ये कुड़हारी कहाँ से लेके आया है। तो वो बताने लगा
कि भाई मैं तो जो गया था जंगल में लकड़ी काटने के लिए और मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, तो इंद्रदेव ने और मुझे ये कुल्हाड़ी दी है। तो उसके पेट में लालच, किसान के पेट में, किसान के दिमाग में एक लालच आ गया और कहने लगा कि अब तो ये लकड़हारा धनवान बन जाएगा और मुझे भी जाना चाहिए। तो किसान ने क्या किया कि गया समुद्र पे लकड़ी काटने के लिए, तो कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी जान करके उसमें फेंक दी। तो इंद्रदेव आए, तो इंद्रदेव ने और सोने की कुल्हाड़ी लेकर के आए। तो उसने, किसान ने, और बहुत जल्दी हाथ कर दिया। इंद्रदेव कहने लगे कि ये कुल्हाड़ी आपकी है। तो जो किसान तो लालची था, लालच से ही गया था, तो कहने लगे हाँ ये कुल्हाड़ी तो मेरी है। उसके बाद में फिर जो इंद्रदेव चांदी की लेके आए, तो चांदी की कुल्हाड़ी को देख इंद्रदेव ने कहा कि ये है तुम्हारी। तो किसान तो लालची था, वो कहने लगा हाँ इंद्रदेव जी ये भी कुल्हाड़ी मेरी है। फिर इंद्रदेव पानी में फिर गए, तो फिर लोहे की कुल्हाड़ी लेके आए। लोहे की कुल्हाड़ी लाए तो फिर कहने लगे कि ये भी तुम्हारी है। तो वो कहने लगा कि हाँ ये भी मेरी है। तो इंद्रदेव कहने लगे कि तू लालची किसान, तू लालची है। और जो वो थी कुल्हाड़ी, वो तीनों ही कुल्हाड़ी सोने की, चांदी की थी, लेकिन वो कुल्हाड़ी लोहा की बन गई, लोहे की तीनों कुल्हाड़ी एक जैसी बन गई। तो इंद्रदेव कहने लगे कि जो वो लकड़हारा था वो एक ईमानदार व्यक्ति था, वो ईमानदारी से कमाता था और ईमानदारी से खाता था। और किसान तू एक लालची है, तूने लकड़हारे को देखा और तो तेरे दिमाग में एक लालच आ गया, तो लालच से तेरा मन भर गया, लालच से तेरा मन उभरने लगा, इसीलिए तू मेरे पास आया कि मैं भी जैसे लकड़हारे को दिया है ऐसे मुझे भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? कि तुम एक हराम का खाने वाले हो, बेईमान हो। और लकड़हारा था वो एक ईमानदार व्यक्ति था। तो ईमानदार जो व्यक्ति होता है उसकी भगवान जरूर, भोले बाबा कहीं न कहीं से मदद जरूर करते हैं। और जो बेईमान होता है, उसे हराम का चाहता है, तो हराम का भगवान कभी नहीं माफ करते हैं। जो हराम का खाता है, हराम का कभी भगवान माफ नहीं करते हैं। और जो ईमानदारी से रहता है, तो भोले बाबा तो ईमानदार आदमी का, व्यक्ति का ही साथ देते हैं। हे भोले बाबा, जैसे आपने उस लकड़हारे की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।